हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो भाई जैसा कि आपको पता है, मैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करके आ चुका हूं और अभी मैं हूं फिलहाल जो थल और बागेश्वर के बीच में पड़ता है चौकोड़ी, और जो कि उत्तराखंड की मतलब काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है ये चौकोड़ी। तो मैं वहां पे हूं, यहां से हिमालयन व्यू भी दिखता है, लेकिन फॉग वगैरह बादल वगैरह लगे हुए हैं तो इस वजह से कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन जहाँ मैं रुका हुआ था वो जगह आपको दिखा देता हूँ और कुछ लोगों से भी आपको मिलाता हूँ। कल मैं चौकोड़ी आ गया था तो इस प्रॉपर्टी में रुका हुआ हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करके आए हैं, उनसे थोड़ा आपको मिला देता हूँ। तो भाई फ़िलहाल तो कुछ ये व्यू है, यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। कल से ही वैसे मौसम थोड़ा ख़राब है, अभी सुबह बारिश हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत फॉग था, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, धूप भी निकल चुकी है। इधर की तरफ से हिमालयन व्यू दिखता है, नंदा देवी नंदा सुनंदा दोनों दिखती है, मतलब नंदा देवी ईस्ट और वेस्ट। नमस्ते जी। तो ये कुछ लोग हैं जो आदि कैलाश नमस्ते आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करके आए हैं। तो आपको कैसा लगा था यात्रा करके? बहुत बढ़िया लगा अच्छा। यात्रा करके। कोई दिक्कत किसी किस्म की आई नहीं, तो अच्छा अरेंजमेंट सारा किया हुआ था। सब कुछ। बिल्कुल। अभी यात्रा खत्म होने वाली है, आज जाएंगे पाताल भुवनेश्वर। हाँ, आज पाताल भुवनेश्वर जाएंगे। जी। तो ये होटल भी, खाना पीना भी और सबके साथ एंजॉय भी। सारे लोग जो साथ थे वो भी, सबकी अच्छी नेचर थी, जी। अच्छी सारे के बॉन्डिंग सारे। अच्छी थी। बॉन्डिंग अच्छी थी, बिल्कुल। जी। ये बहुत अच्छा रहा है सारा सिस्टम। सब कुछ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आई किसी किस्म जी। की। तो सर हैं हरियाणा, बिल्कुल, रोहतक हरियाणा से। रोहतक से। जी नमस्ते, अच्छा लगा। और हमारे सर भी हैं, गुजरात से हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो बहुत बढ़िया रही भैया। जी। यात्रा में कोई वैसे तो विघ्न नहीं आया, जी। ऊपर वाले की मेहरबानी हुई। और इसका डिस्क्रिप्शन करना तो हाँ, शब्दों में मुश्किल तो। ही है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी। जो अनुभव अद्भुत हुआ है वो तो बस ऊपर वाले की कृपा ही समझो। तो 2 दिन पूरे शांति से एकदम बढ़िया से दर्शन हो गए ओम पर्वत के और जी। आदि कैलाश के। और दोनों। उसका नज़ारा देखने के बाद ऐसे ही लगे अपने वैसे बस सब कुछ मतलब जिंदगी अब कुछ और चाहिए ही नहीं है, ऐसा लगता है कई बार तो बस। कि यही। और बाकी वैसे वहाँ के नज़ारे जैसे ब्यास घाटी है, रोड वगैरह वो कैसा था? हाँ, अभी नए बन रहे हैं तो कभी कभार रास्ते थोड़े ख़राब है, लेकिन जी। वो तो क्या है, प्रोसेस है, चलता रहता जी। है। बारिश है, गिर गया तो फिर से टूटेगा, फिर से बनेगा। हाँ। लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है। तो यात्रा पे जा रहे हो, थोड़ा बहुत तो थोड़ा कष्ट बहुत। परेशानी तो हाँ उठानी बिल्कुल। पड़ेगी। और वो सहोगे तो ही प्रभु मिलेगा, नहीं तो प्रभु कहाँ से मिलने वाला है। जी, ये तो है बिल्कुल। उसकी तो वैसे यात्रा उसको नज़रअंदाज कर देने का। हाँ। बाकी यात्रा सुखद रही, जिस बढ़िया रही। चीज़ के लिए गए थे मतलब वो अनुभव अच्छा था। बस वही, अपने को तो दर्शन करने दो, दर्शन बढ़िया से हो गए, ऊपर जी। वाले की मेहरबानी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलूँगा 8:30 बजे के आसपास, नाश्ता वगैरह करके। तो मेरी अब जो ट्रिप होने वाली है आदि कैलाश ओम पर्वत के बाद, वो मैं अब जाने वाला हूँ थराली के पास, एक बाणगांव पड़ता है। मतलब यहाँ से बागेश्वर ग्वालदम थराली होते हुए पड़ेगा और उधर से आते हैं तो कर्णप्रयाग से वो रूट कटता है और आता गढ़वाल में ही है। मैं अभी कुमाऊँ रीजन में हूँ, तो यहाँ पे 2 मंडल हैं उत्तराखंड में, कुमाऊँ और गढ़वाल। तो मैं गढ़वाल की तरफ जाऊँगा अभी कुमाऊँ से। तो मैं जाने वाला हूँ आली बैदनी बुग्याल के ट्रैक पर, और वहाँ पास में ही उसके पास रूपकुंड का ट्रैक भी होता है, तो देखूँगा मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। अभी उमराव दा हैं एक भैया, अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन वो बोल रहे थे 25 तारीख को हमारा एक बैच जाने वाला है, तो उसके साथ आपको करा देंगे। तो देखता हूँ आज फिर कल उनका फ़ोन, मतलब 2-3 दिन से तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, शायद वो ट्रैक पे होंगे इसलिए। तो देखता हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, जो भी चीज़ें होंगी आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। मेरे साथ हैं अभी ऋषि भाई, जो कि अभी कुछ लोग थे जिनसे बात करी थी मैंने, तो उनके साथ हैं ये, और टूर ऑपरेटर हैं। तो इनकी खुद की वेबसाइट भी है जिसके थ्रू आप जो है अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी इनके थ्रू दे देता हूँ। हो गए हमारे ऋषि भाई। तो नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो आपकी कौन सी वेबसाइट है? हमारी ट्रूपर ट्रिप्स के नाम से वेबसाइट है। हम जी। सारे ट्रिप्स कराते हैं, पैकेजेस में सेल करते हैं जी। और हम कस्टमाइज ट्रिप्स भी कराते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ 40 प्लस लोग हैं हाँ। जो अभी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करके आ रहे हैं हमारे साथ। जी। और उनके रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। हाँ, जैसे कि मैं उनसे बात कर रहा था तो बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। और हमारे अकोमोडेशंस भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो जी। सब जगह अकोमोडेशंस और फूड भी बहुत अच्छा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और किसी भी कस्टमाइज टूर के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
जी। तो जो आपकी वेबसाइट है उसके थ्रू मतलब सारी डिटेल्स कहाँ कहाँ की आप ट्रैक वगैरह या यात्रा वगैरह कराते हो, तो यात्रा, वो ट्रैक, सारी जानकारी सारे सारी फैमिली जान ट्रिप, कॉर्पोरेट ट्रिप कराते हैं, तो उस पे हनीमून पैकेजेस भी कराते हैं, जी उस पे सब कुछ मेंशन है, नंबर वगैरह सब। सारा कुछ मेंशन है। निकल चुका हूँ आगे के लिए। तो मैं जाऊँगा अब बागेश्वर, बैजनाथ, ग्वालदम होते हुए थराली के आसपास बाण विलेज पड़ता है वहाँ पे, जहाँ से आली वैदनी बुग्याल का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी रोड पे पहुँच गया हूँ, थोड़ा चलता रहता हूँ, बाद कोई लिफ्ट मिलेगी तो उनके साथ में निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे ठंड है अभी भी। चौकोड़ी मतलब गर्मियों के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टेशन है, हिमालयन व्यू दिखता है, आप यहाँ आके रह सकते हो, होम स्टे वगैरह बहुत सारे हैं इधर। आज की पहली लिफ्ट मिल चुकी है कोटमन्या तक। चौकोड़ी से मैं निकला हूँ, तो भैया के साथ जा रहा हूँ अभी लगभग 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से कोटमन्या, फिर वहाँ से कोई और रास्ता देखूँगा। धन्यवाद भैया। आप कहाँ से आ रहे थे अभी? घर से निकल रहा हूँ। अच्छा, घर से। आपका चौकोड़ी नहीं है? जी जी जी। अच्छा, किसी काम से जा रहे हो आप? नहीं, मेरी शॉप है आगे अच्छा, कोटमन्या में ही आपकी शॉप है। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अभी पहुंच चुका हूं कोटमन्या। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, नमस्ते। तो भाई कोटमन्या में पहुंच चुका हूं, लगभग चौकोड़ी से 1.5-2 किलोमीटर ही है। अब निकलता हूं आगे, कोई मिलता है तो उनके साथ हो लूंगा मैं। ककड़ी बोलते हैं हमारे साइड, वो खीरा ही बोलते हैं। यहाँ तो वो बड़ी 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 वाली ककड़ी हुई हमारे यहाँ। हाँ। छोटी वाली हुई खीरा, बड़ी वाली तो ककड़ी हुई। हाँ तो स्कूल से आते जाते समय जी। तो तब देखना था, हाँ दोस्त को बोलना था, सुन तू इस रास्ते आएगा, अच्छा, देख के आना किसकी कितनी ककड़ी हो रही है। तो देख के आएगा कि हाँ कहाँ पे है, कैसी है, पूरा मुआयना करके। हाँ जी। और फिर जैसे शाम को अंधेरा ढलेगा, हाँ। फिर हाँ यार यहाँ चल, फिर होगा पूरा प्लानिंग, फलां की ककड़ी लगी हुई है, ऐसे लेके आनी है। हाँ, और इसकी ककड़ी छोड़नी है। फिर जाएंगे सर, नमक घर से पीस के ले जाएंगे। ल्यूणी क्या बोलते हाँ, हैं? लूण, हाँ, पिसी लूण। पिछू लूण। तो वो तो घर से लेके मिर्च उर्च पीस के उसको खूब चटपटा बनाते हैं। हाँ, तो ले जाना वहाँ, वही खानी हुई, वही तोड़ के। हाँ, ये तो घर नहीं लानी हुई, उन्हें तो ये तोड़ के घर ले आए साहब। घर में मार पड़ेगी फिर, कहाँ गया था तो बोल भाई के। कहाँ से लेके आया? हाँ, अब घर में बोलेंगे कि मैं बगल वाले घर मुझे गया हूँ, तो मार लगनी है। हाँ, यार बगल वाले घर में गया हूँ थोड़ा बैठने के लिए, यहाँ ठीक है जा कोई बात नहीं बोल के। हाँ। पहले जमाना तो ऐसे ही होता था, आधे से ज्यादा हम लोग इधर एक दूसरे के यहाँ बैठने उठने आते थे, हाँ। एक दूसरे के यहाँ से खाना ले जाते थे दूसरे के यहाँ, अब तो वहाँ से आता था खत्म इधर। हो गई। अरे बिल्कुल खत्म हो गई सर, बिल्कुल खत्म। ये प्रूल गाय भैंसों के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, हाँ। बिछोने के लिए। कम से कम ऐसे इकट्ठा हो तो जलाना ना पड़े। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी गिर जाता है ना सर। अच्छा, ये तो मतलब पहाड़ के लिए तो अभिशाप है ये पेड़। हाँ बिल्कुल, पानी हाँ। खत्म कर देता है एक तो। बिल्कुल, वो है ही मरुद्भिद पौधा ना ये। हाँ, ये पेड़ जो ये है, अंग्रेजों के द्वारा ही लगाए गए हैं हाँ, या हाँ। पहले से ही थे? ना उन्होंने ही लगाया, उन्होंने ही लगा। और यहाँ का तो है ही नहीं। तो ना खेती अच्छी क्यों होती थी? इसलिए तो होती थी इसीलिए होती थी। क्योंकि जानवर ज्यादा होते थे। हाँ खुद मैं अपने आप बता रहा हूँ, हमारे जब हम 6-7 में 8 तक पढ़ते थे, जी। 35 गाय थी हमारी, 35 गाय। अच्छा, और जब मतलब गर्मी की छुट्टी पड़ती थी तो फिर हमारे दादाजी बोलते थे, बारी लगती थी कि भाई 2 भाई थे हाँ जी। हम, मेरा तीसरा भाई तो बहुत छोटा था, अच्छा, लेकिन 2 भाई हम लगभग के हैं, 1-1.5 साल का अंतर है। हाँ हाँ, तो फिर दोनों में बांटी रहती थी, इतनी गाय तेरी है, इतनी गाय तेरी है, अच्छा। जाओ उनको चुगा के ले आओ। वाह, फिर गाय चुराना, छोटेपन में मैंने भी हाँ। गाय भैंस रखी थी, तो हाँ। जाते थे हम बाहर हाँ, चराने के लिए। बिल्कुल। उस समय तो वही थे खेल हमारे, वही मनोरंजन के तो वही हो खेल गया, हुए। हाँ, आज की तरह थोड़ी ना वहाँ मोबाइल में कार्टून देखते रहो, बस उस टाइम तो हाँ। जंगल में ऐसे ही निकल जाते थे। बस ले दे के बहुत बाद में जब हम हाई स्कूल इंटर पहुंच गए तब जाके कार्टून आया। एक दूरदर्शन का 1-2 चैनल आता था, बस ठीक। फिर बाद में DD2 मेट्रो करके 2 चैनल हुए, जी। और 2 ही चैनल आते थे। उसी में आता था वो क्या बोलते हैं, जंगल बुक, हाँ, मोगली जंगल वाला, बुक, मोगली वही वाला। कार्टून था हमारा। बस या मिक्की माउस आता था कभी कभार। तो 2 कार्टून हुए, उसके अलावा हम किसी जानते नहीं। कि पुराने लोग या तो चंपक वाला खरगोश जानते हैं, हाँ ठीक है, वो बहुत फेमस थी वो कॉमिक्स, बिल्कुल। है या चाचा चौधरी, ये बहुत पढ़े, या नागराजा, नागराजा, हाँ, ये बहुत पढ़ते थे कॉमिक्स पहले। हाँ जी। वो लाते थे टेप रिकॉर्डर। अच्छा, तो टेप रिकॉर्डर लाते थे तो भाई साहब शादियां होती थी ना, हाँ हाँ। कंधे में टेप रिकॉर्डर टंगा हुआ है, लाड साहब बिल्कुल शादी में गाने बजाते हुए चल रहे हैं, और मतलब मानते भी थे उसको। हाँ। बाप रे, उसके बाद तो टेप रिकॉर्डर है, 2 स्पीकर है मतलब उस पे, बिल्कुल। और झन्नाटेदार आवाज आती, गूंजती है वाला आवाज, ऐसे बोलते थे। फिर बाद में क्या होता था, टेप रिकॉर्डर से आवाज रिकॉर्डिंग होती थी, हाँ, तो फिर आवाज भी रिकॉर्डिंग होने लगी। अरे भाई साहब, फिर तो गजब हुई ना। कहाँ जैसे यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ, उनकी आवाज रिकॉर्ड कर दी, अच्छा, फिर कहीं और जाके सुनी हो,
तो बड़ी याद आती थी यार उस समय ऐसे बोला था तुमने। आदमी तो मर गया, उसकी आवाज बची थी। ये तो है, आवाज तो बची काफी थी। दिनों तक संभाल के रखे, कैसेटों के कैसेट ढेर लगे रहते थे, पता नहीं कहाँ टेप रिकॉर्डर गया, सब कहाँ वो कैसेटिंग गई। उसके बाद सीडी प्लेयर आया, सीडी प्लेयर पहले तो गया, VCR आया। पहले VCR आया, हाँ। हाँ, और VCR के बाद CD आया, CD आया। फिर DVD आया, बिल्कुल। है। अब कुछ नहीं, अब इतना ये सस्ता सब खत्म बस। इतना सा ले आते हैं पेन ड्राइव, बस। तो उसमें ही सारी दुनिया है। अब बताओ तुम बिल्कुल। कितना बड़ा रेडियो होता था। पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं रहेगी नेट के आने से। अब तो नेट के आने से कुछ हाँ भी जी। नहीं रहा, मतलब शून्य में तैर रही हैं सब चीजें। बस लेना हो डिस्क में भी पहले तो क्या रहता था कि मतलब अब तो हर घर में टीवी हो गई। हाँ, अब नहीं तो तो- टीवी पूछ नहीं रहा कोई। हाँ टीवी, हाँ स्मार्ट फोन ही टीवी हो में गए, चले गए। स्मार्ट टीवी में चले हो गए गई, अब फोन ही आ गए, टीवी देखना ही बंद कर दिया। पहले तो गांव में एक घर में टीवी होती थी। अरे भाई साहब अरे लड़ जाते फिर थे, बिल्कुल सब भाई वहीं साहब। पहुंच जाते थे। खाना पूरा नहीं खाना, वहाँ दो रोटी खाई, मैं मेरे जगह पे कोई और बैठ जाएगा बस वहाँ हाँ, कि फलाने क्या जाना है आज हाँ, तो जाना भाई, है। क्योंकि शुक्रवार शनिवार 2 दिन फिल्म आती बस बस। और तो आनी नहीं है। संडे को दिन में आती थी, हाँ, कई बार संडे 4 को बजे दिन में, शाम हाँ शाम को आती थी। संडे को सुबह देखते थे हम चित्रहार। को। हाँ चित्रहार आता था। चित्रहार देखने पहुंच जाएंगे 8 बजे गाने से। आते। सीधी लिफ्ट मिल गई थी भाई यहाँ बिल्कुल सीधे थराली तक, लेकिन एक दिक्कत रह गई, मेरा वो जो ट्राइपॉड था उसी में रह गया। तो लेकिन अभी शायद मेरे पास एक दूसरा ट्राइपॉड है, लेकिन जो छूट गया था वो काफ़ी बड़ा वाला था और सही था, मजबूत भी था। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छी लंबी लिफ्ट मिली, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले पीछे बैठा हुआ था तो वहीं रख दिया था मैंने, फिर मैं आगे आ गया, मतलब एक और सवारी थी वो फिर उतर गए थे, फिर मैं आया आगे तो ट्राइपॉड पीछे ही रखा रह गया। फिर मैं जैसे ही मुझे बाद में ध्यान आया तब तक वो निकल गए थे। चलो कोई नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ लोहार जंग होते हुए, लोहा जंग या लोहार जंग है, वहाँ से होते हुए बाढ़ गाँव की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ और कितनी दूर है, किसी से पता करता हूँ। मतलब इस रूट पे तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ एक पुल पे, और जो ये नदी है ये है पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है। और अब मैं बढ़ता हूँ आगे लोहा जंग, देवाल, लोहा जंग और बाढ़ गाँव की तरफ। तो जो बाढ़ गाँव है जहाँ से पिंडारी के लिए उसका अली बैदनी बुग्याल का जो ट्रैक होता है और रूपकुंड का, तो उसके लिए जो रास्ता है वो थराली के पास से ही जाता है। तो देवाल, लोहा जंग और फिर बाढ़ गाँव। यहाँ ये थराली है ना ये भी, हाँ। तो भाई थराली से मुझे अभी लिफ्ट मिल चुकी है और लोहा जंग की मिली है। लोहा जंग यहाँ से कितना रह जाता है? यहाँ से होगा 32-33 और वहाँ से बाढ़ 13 किलोमीटर, मतलब वहाँ से पास में ही रह जाता है। जो अली बैदनी बुग्याल का ट्रैक है वो लोहाजंग से भी होता है या बाढ़ से ही होता है? वो वाण से लोहाजंग से भी होता है, लेकिन लोहाजंग से वाण तक गाड़ी जाती है। अच्छा वहाँ से हाँ, मतलब अगर जब गाड़ी जाती है तो मतलब बाढ़ से ही जाना ठीक रहेगा। और आप कहाँ से? मैं लोहाजंग। लोहाजंग से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो भाई लिफ्ट मिल चुकी है, अभी भैया जा रहे हैं लोहाजंग तक। वहाँ तक उसके भैया के साथ जाने के बाद फिर वहाँ से कोई और गाड़ी देखूंगा और फिर बाढ़ पहुँचूंगा मैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं लोहा जंग, और जिन भैया के साथ मैं आ रहा था गाड़ी में लिफ्ट लेके, आज वहीं पे रुकने वाला हूं। आज बारिश भी, मौसम ख़राब है, मतलब टाइम तो है कि मैं वहां पहुंच जाऊं बाढ़ गाँव, लेकिन अभी बारिश का मौसम है। बारिश लगातार आधे 1 घंटे से आ रही है, तो लिफ्ट मिलना भी मुश्किल है। तो भाई बोल दें कि आज हमारे घर पे ही रुक जाओ। तो भाई लोहा जंग में आ चुका हूँ, और वो रह गया ऊपर की तरफ पूरा लोहा जंग, मार्केट भी उधर ही है। अभी मैं भैया के घर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ये रहा घर इनका। ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये नया बना रखा है, ऊपर टीन डाल रखी है, और इसमें अभी काम चल रहा है, मतलब बिजली की फिटिंग वगैरह और थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो कह रहे थे कि आप यहीं पे सो जाना रात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही है भाई, रात को अभी यहाँ पे रुक जाऊँगा मैं, और कल सुबह मैं निकल जाऊँगा बाढ़ गाँव के लिए। बारिश भी अब तेज़ होने लग गई भाई, मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब 2-3 दिनों से डेली, मतलब भैया तो बोल रहे थे 5-6 दिनों से डेली शाम को बारिश हो रही है,
और आप देखिए अभी तेज़ हो गई थोड़ी देर में ही बारिश। अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ बाहर लोहाजंग घूमने, ऐसे ही मतलब टहलने आ गया था। तो यहाँ पे एक कैंप साइट है, उधर की साइड आया हूँ, बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो भाई उन भैया ने कह दिया था कि घर पे ही रुक जाना, तो मैं वहाँ पे रुक रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं यहीं पे टेंट लगाता। तो आपको दिखाता हूँ, मस्त जगह है यहाँ पे। अगर आप लोहाजंग आ रहे हो तो यहाँ पे टेंट वगैरह भी लगा सकते हो। तो भाई थोड़ी देर पहले तो हो रही थी बारिश, लेकिन अभी निकल आई है धूप, धूप निकल आई है। और यहाँ पे ये है कैंप साइट, यहाँ पे ग्राउंड है, तो अगर कोई आता है तो यहाँ पे कैंप वगैरह लगा सकता है। अब यहाँ से काफ़ी बुग्याल दिख रहे हैं। तो एक तो वहाँ सामने की तरफ वो वाला बुग्याल हो गया, फिर वहाँ बुग्याल हो गया, काफ़ी बुग्याल दिख रहे हैं मतलब यहाँ से। और फिर इधर की तरफ है आली बैदनी बुग्याल, आली बैदनी बुग्याल इधर हो गया। रूपकुंड भी इधर से ही जाता होगा, या तो पीछे की तरफ उधर जाता होगा या इधर जहाँ भी है। और जो ब्रह्मताल का ट्रैक होता है वो लोहाजंग से ही होता है। तो यहाँ जो ये आप देख रहे हो, ये वाला ट्रैक यहाँ से होकर के कहीं जाता होगा, जंगलों में से होकर के, और इन जंगलों के पीछे की साइड है ब्रह्मताल ट्रैक। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 7:30 पौने 8। मैं निकल चुका हूँ अभी बाण विलेज के लिए। कल जो राजवीर भैया थे जिन्होंने लिफ्ट दी थी मुझे, उन्हीं के घर पे मैं रुका हुआ था। अब जा रहा हूँ बाण की तरफ, देखता हूँ कोई लिफ्ट मिलती है तो निकल जाऊँगा। यहाँ से 13 या 15 किलोमीटर के आसपास है। बाण की तरफ जा रहे हो आप? अच्छा, जो नीचे की तरफ से एक रास्ता उधर की तरफ कट जाता है, वो वाला है। अच्छा, यहाँ पे 1 साल की सर्विस है, जैसे रिमोट ज्यादा एरिया है तो 1 साल की सर्विस 2 साल की मानी जाती है। इसका पैसा नहीं मिलता हमें। हाँ हाँ, लेकिन ट्रांसफर जल्दी हो जाता है। जल्दी तो कहाँ, 8-10 साल लग जाते हैं। हाँ, मतलब अगर स्टार्टिंग में किसी ने इन दुर्गम क्षेत्रों में मतलब सर्विस कर ली तो उसको फिर बाद में सुगम मिल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सुगम मिल जाएगा। हाँ, अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। अभी मैं पहुंच चुका हूं कुलिंग। तो यहाँ तक थी पहली लिफ्ट, वहाँ से कुलिंग था लगभग 6 किलोमीटर लोहाजंग से। अभी बाण रह गया है 9 किलोमीटर। ऐसे ही चलता रहता हूँ धीरे धीरे पैदल, कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी तो थोड़ा सा ही चल रहा था मैं, तुरंत ही लिफ्ट मिल चुकी थी। ये सर यहाँ पे लोहाजंग में टीचर है, तो किसी काम से अभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो भाई ये हो गया सामने कुलिंग गांव। तो यहाँ पे घर तो काफ़ी पुराने ही है, पटाल वाले घर हैं। नीचे की तरफ खेती, पटाल मतलब जो ऊपर पत्थर बिछाते हैं उनको यहाँ पे पटाल बोलते हैं। नीचे खेती वगैरह है काफ़ी। मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, मतलब बादल ही हो रहे हैं। धूप तो निकल आई है लेकिन बादल अभी भी हो रहे हैं इधर। तो भाई अभी आ चुका है एक झरना रास्ते में, काफ़ी सुंदर है लेकिन अभी पानी कम है। लेकिन जैसे जैसे ये बारिश बढ़ रही है 4-5 दिनों से शायद ये बढ़ चुका है, नहीं तो या तो ये बंद रहता होगा या फिर बहुत थोड़ा चलता होगा। और रोड पे भरा हुआ है पानी, इसको पार करके जाना है अभी। तो रोड तो भाई बिल्कुल ही ख़राब है। एक तो यहाँ पे जो बाण गाँव तक है, मतलब पूरी थराली से ही ऑफ रोड है लगभग। रास्ता ऐसा है कि कोई दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। तो ये जो रिमोट गांव होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, जो गांव से सुबह सुबह गाड़ियां चलती हैं 7-8 बजे के बाद, और 10 बजे तक गाड़ियां चलती हैं, 10-11 बजे तक गांव से नीचे की तरफ मार्केट की तरफ, और फिर शाम को या दोपहर में वहाँ मार्केट से गांव की तरफ गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसीलिए जो बीच का जो टाइम है उसमें आपको गाड़ियाँ दिखेंगी नहीं, लोग दिखेंगे नहीं, बिल्कुल आप अकेले चलते रहोगे शांति में। तो ये सही है। और जैसे कि भाई केदारनाथ चारों धामों में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और यहाँ पे आप देखिए कि मतलब कुछ भी नहीं है, लोग ही नहीं दिख रहे हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर है, सरकार है, तो
ये वैसे तो आली बैदनी बुग्याल उत्तराखंड का बहुत फेमस ट्रैकों में से एक है, लेकिन और अच्छे से प्रमोट करना चाहिए जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट हो। ये बहुत रिमोट गांव हो गए, मतलब टूरिस्ट आते हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं आते कि मतलब यहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे से चल पाए। तो अगर यहाँ पे भी टूरिस्ट आएंगे तो सरकार रोडों पे भी ध्यान देगी और ये जो गांव है बहुत ज़्यादा रिमोट रह नहीं जाएंगे। तो वहाँ की भीड़ कम होनी चाहिए भाई, वहाँ की भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब वहाँ ट्रैफिक जो है रास्ते में ही जाम हुआ रहता है, ना तो निकलने की कुछ व्यवस्था है ना रुकने की है। इस बार तो इतना ट्रैफिक हो गया कि पूछो ही मत, हर जगह जाम लगे हुए हैं। सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि लोगों को कहाँ रोकना है, कैसे मैनेज करना है, कुछ भी नहीं। तो ये एक दिक्कत है। तो मतलब उत्तराखंड में इतनी जगह हैं, रिमोट गांव है, बहुत प्यारे प्यारे गांव हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं, बहुत सारे ट्रैक हैं। और उत्तराखंड जैसे मतलब ट्रैक तो शायद पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है मेरे हिसाब से। हिमाचल और कश्मीर को भी देखें तो मतलब होंगे वहाँ पे, लेकिन उत्तराखंड की अगर ब्यूटी देखनी है तो आप रिमोट एरियाज़ में जाओ, बहुत सुंदर जगह हैं, छुपी हुई हिडन जगह आज भी उत्तराखंड में बहुत है। तो इन जगहों को भी सरकार को प्रमोट करना होगा, क्योंकि हर कोई जो केदारनाथ चारों धाम जा रहा है हर कोई यात्री नहीं है, हर कोई श्रद्धालु नहीं है। एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, टूरिस्ट प्लेस बन गया। टूरिस्ट और यात्रियों में जो श्रद्धालु हैं उनमें थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा और सरकार को मतलब डाइवर्स करने पड़ेंगे। जो टूरिस्ट हैं टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, यात्रा पे भी जाएं वहाँ केदारनाथ, लेकिन एकदम से इतनी भीड़ ना हो कि बस वहीं पहुँच रहे हैं और फिर सरकार के पास ना रोड मैप है, ना पार्किंग की जगह, ना कुछ। ऊपर से रोड ऐसी ऐसी जगहों तक पहुँच गई हैं, ग्लेशियरों तक, जो गाड़ियों का कार्बन है वो सीधे ग्लेशियरों को हिट करता है और फिर उससे जो दिक्कत होती है। और इन्वायरमेंट तो काफ़ी चेंज होने लगा ही है। तो भाई बाण गांव की तरफ ही बढ़ रहा था। यहाँ पे लोगों ने जैसे छोटे छोटे ये घर बना रखे हैं, ये बकरी पालन गाय वगैरह उनके लिए हैं ज़्यादातर, और वैसे इनका मेन घर हो गया वो बाण गांव में ही है। तो ऐसे ऐसे छोटे नीचे की तरफ भी हैं जो यहाँ हो गया। तो अभी तो ये ज़्यादातर लोग बुग्यालों में, अभी सभी बुग्यालों में ही निकल गए हैं ज़्यादातर। हाँ, सब बुग्याल निकल गए, बस यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे कोई नहीं। जी। तो भाई ये नीचे की तरफ आप जितने भी ये पटाल वाले घर देख रहे हो छोटे छोटे से, ये ज़्यादातर गाय बकरियों के लिए ही होते हैं और मतलब यहीं पे थोड़ा बहुत रहते भी हैं वो लोग। और इस टाइम पे जब ये जैसे जैसे बरसात का सीज़न आने लगेगा, बर्फ़ पिघलती है, घास आती है, तो ये लोग निकल जाते हैं बुग्यालों की तरफ। अभी यहाँ पे कोई नहीं है। बाण गाँव का जो गेट है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो जो राज्य यात्रा होती है हर 12 साल में, तो जो बाण गांव है वो आखिरी गांव है जहां पे राज्य यात्रा पहुंचती है। और उसके बाद बैदनी बुग्याल, रूपकुंड, उसके बाद होमकुंड तक पहुंचती है। तो भाई वहां पे फिर जो चौसिंगिया बकरा होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो बाण गांव है आखिरी गांव है जहां पे राज्य यात्रा पहुंचती है, और हर 12 साल में ये राज्य यात्रा आती है। तो उस गेट पे मैं पहुंच गया हूँ। बाण गांव हो गया उधर की तरफ, वो वाला वो पूरा बाण गांव है। और भी गांव है यहाँ, इधर हो गया, उधर हो गया। लिफ्ट मिल चुकी है। अभी यहाँ से बाण गांव जो है 2 से 3 किलोमीटर है, अभी भी 2 किलोमीटर है। ये तो बहुत रिमोट पड़ गया। जब जैसे मैं लोहाजंग से आ रहा था तब भी कोई नहीं मिल रहा था रास्ते में, और अभी तक भी मतलब आप ही मिले, मतलब बहुत देर के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद। काफ़ी रिमोट एरिया में है, रिमोट नहीं एकदम। पहुंच चुका हूं मैं बाण गांव। और बाण गांव में ये जो लाटू देवता का मंदिर है वो बहुत फेमस है, उन्हीं के गेट पे आ चुका हूं। और अभी पहले मैं देखता हूं कोई टेंट वगैरह लगाने की जगह, उसके बाद फिर जो पूरा बाण गांव है वो धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल मैं घूमूंगा और परसों निकलूँगा आली बैदनी बुग्याल के ट्रैक के लिए। तो अभी इधर फॉरेस्ट वालों के हट वगैरह बनी हुई हैं भाई, उनसे परमिशन लेता हूँ अगर दे देते हैं तो। अभी मैं पहुँच चुका हूँ लाटू देवता मंदिर के पास ही, और यहाँ पे फॉरेस्ट वालों की वो है हट वगैरह बनी हुई हैं। तो यहाँ पे स्पेस भी है बाहर की तरफ काफ़ी खाली, और भाई ये पेड़ एकदम बड़े बड़े और काफ़ी मोटे हैं। तो पहले तो देखता हूँ कोई परमिशन ले लूँ भाई, उसी के बाद ही टेंट लगाऊंगा, नहीं तो पता पड़ी बाद में कोई मना कर देता है तो फिर दिक्कत होती है।
किसी से परमिशन लेके फिर यहाँ पे अपना टेंट लगा लूँगा। फिर जो लाटू देवता मंदिर है और पूरा बाण गाँव है वो अगली वीडियो में घुमाऊँगा। और उसके बाद आली और बैदनी बुग्याल की जो आली बैदनी बुग्याल का जो ट्रैक है उस पर मैं निकल जाऊँगा। 26 को निकलूँगा मैं। आज हो गई 24 तारीख हो गई है। तो भाई ठीक है, बाण गाँव में पहुँच चुका हूँ और ये रास्ता था। मतलब अगर आपको किसी को आना है तो मतलब थराली एक जगह पड़ती है कर्णप्रयाग से। जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आते हो तो कर्णप्रयाग से एक रास्ता कटता है ग्वालदम बागेश्वर के लिए, तो वहीं बीच में एक थराली नाम की जगह पड़ती है, वहाँ से फिर ये रास्ता आता है लोहाजंग और बाणगांव के लिए। तो आप ऐसे करके आ सकते हो। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।